सुंदरता भी लड़कियों के लिए कभी कभी मुसीबत बन जाती है। इंसान ही नहीं, जिन और भूत भी सुंदरता पर फिदा हो जाते हैं। आइए आज ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाते हैं। छुट्टियों के दिन थे। माधवी ने सोचा कि क्यों ना अपने गांव जाकर कॉलेज की छुट्टियों का फायदा उठाया जाए। यही सोचकर माधवी गांव चली आई और तभी उसकी मामी की लड़की उसे गांव घुमाने ले गई। गांव की हरियाली देखकर माधवी से उसकी मामा की लड़की नीतू बोली, माधवी चलो, यहाँ पास ही में एक नदी है, वहाँ पर स्नान करेंगे। अरे वाह, इस नदी का पानी तो बड़ा ही निर्मल है। दोनों बहनें नदी के घाट पर नहाने लगीं। उसी नदी में एक जिन वास करता था। माधवी की खूबसूरती पर वो फिदा हो गया और उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अब नीतू, चलो घर चलते हैं। पता नहीं क्यों मेरा सर भारी सा हो गया है, कुछ अजीब सा मन हो रहा है। हैं? बहन, अभी तो तुम ठीक थी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? पता नहीं नीतू, मुझे क्या हो गया है, कुछ नहीं पता चल पा रहा। चलो घर चलो। नीतू अपनी बुआ की लड़की माधवी को घर लेकर आ गई। जब वो अपने कमरे में सोने गई, तब आधी रात के बाद एक हृष्ट पुष्ट आदमी उसके कमरे में आया और माधवी के गोरे गोरे अंगों को छूने लगा। उसके छूने से माधवी की आंखें खुल गईं। उसने एक आदमी को अपने पास देखा। हाँ, कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आ गए? कौन हो तुम? लेकिन कमरे की तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी, कैसे आ गए तुम अंदर? मैं तेरा आशिक जिंदान हूँ। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं जानती। सीधी तरह से चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगी। चिल्लाओ चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ, चले जाओ यहाँ से। छोड़ो मेरा हाथ। चला जाऊंगा, पहले मेरी प्यास तो बुझा दे लड़की। आखिर तुम हो कौन? तभी जिन ने अपना विशाल रूप दिखाया। माधवी ने इससे पहले ऐसा अद्भुत आदमी कभी नहीं देखा था। लंबी भुजाएं, आंखें बड़ी बड़ी, सुडौल शरीर। देख, अब देख मुझे, पहचान मुझे, कौन हूं मैं? माधवी बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ भागने लगी। तभी जिन ने उसको गोद में उठा लिया और बेड पर पटक दिया। अरे जाती कहाँ है? पहले मेरी प्यास तो बुझा दे, तब जाना। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। तभी जिन ने माधवी पर एक फूंक मारी। माधवी को गहरा नशा सा आया और वो बेड पर बेसुध पड़ी रह गई। बस अब भाग के दिखा। जो चीज हमें पसंद आ जाती है, हम उसे पाकर ही रहते हैं। अब आएगा मजा। और फिर जिन ने माधवी के साथ संभोग किया। तभी उसकी ममेरी बहन की आहट हुई और वो माधवी के कमरे की तरफ आई। उसे माधवी की आहों की आवाज आई।
नीतू ने फौरन खिड़की से झांक कर देखा तो माधवी को बेड पर निर्वस्त्र पड़ा देखा। उसने देखा कि एक नौजवान उसके साथ प्रेमालाप कर रहा था। नीतू फौरन अपनी माँ के पास गई और उसे सारी जानकारी दी। तभी नीतू की माँ दौड़ी दौड़ी माधवी के कमरे को खटखटाने लगी। आहट सुनकर जिन वहां से फौरन गायब हो गया। माधवी ने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी तो वो लड़खड़ाती हुई दरवाजे पर आई और उसने कुंडी खोली। सामने उसकी बहन नीतू और उसकी बुआ खड़ी थी। क्यों री, ये बता तेरे बेड में वो नौजवान कौन था? हाँ, नहीं नहीं, कोई नहीं था बुआ, मैं तो अकेली सोई थी। झूठ मत बोल, नीतू ने अपनी आंखों से देखा है उस आदमी को। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। छोड़ो माँ। माँ, माधवी कभी झूठ नहीं बोलती। हो सकता है मेरी आंखों को धोखा हुआ हो। चलो यहाँ से। दोनों माँ बेटियां वहां से चली गईं। धीरे धीरे फिर रात होने लगी। माधवी पहले से ही डरी हुई थी। वो अपनी बुआ से बोली, बुआ जी, मैं नीतू के साथ सो जाती हूँ। नहीं बेटी, नीतू की परीक्षा चल रही है, तू वहां जाएगी तो वो पढ़ नहीं पाएगी। तू अपने कमरे में ही सो जा। जा। अब बुआ को क्या बताऊं कि मुझे किस बात का डर है। हार कर माधवी अपने कमरे में जाकर सो गई। आधी रात को माधवी बेड पर आंखें बंद करके खामोश पड़ी थी। तभी उसे सर सर की आवाज सुनाई दी। हाँ? कौन कौन है? घबराओ नहीं, मैं हूं तुम्हारा आशिक जिंदान। नहीं नहीं। माधवी उठकर बेड से भागने लगी। तभी उस जालिम ने माधवी को गोद में उठाकर बेड पर पटक दिया और जोर की फूंक मारी। माधवी एक बार फिर बेसुध हो गई। जिन ने दोबारा उसके साथ वही कार्य किया जो वो एक रात पहले कर चुका था। अब की बार माधवी की बुआ एक तांत्रिक को साथ लेकर आई। जहां माधवी थी उसी कमरे के दरवाजे को खटखटाया। जिन ने आवाज सुनकर भागना चाहा, पर तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक विद्या से जिन को रोक दिया। माधवी जोर जोर से झूमने लगी। बता बता, कौन है तू? कौन है तू? इस लड़की को क्यों परेशान कर रहा है? मैं जिन हूं, इस लड़की पर मैं फिदा हूं। ये मेरी है, सिर्फ मेरी। बता, तू इस लड़की पर कैसे आया? ये लड़की नदी पर नहाने आई थी। मैं उसी नदी में रहता था। इसकी सुंदरता पर मैं फिदा हो गया। अब इस लड़की से मुझे कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। तभी तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। मंत्र की आवाज से जिन जलने लगा। चारों तरफ धुआं उठने लगा। देखते ही देखते जिन भस्म हो गया। माधवी फिर से अपनी उसी अवस्था में आ गई। सब खुशी से झूमने लगे। माधवी गांव से अपने घर वापस आ गई। दोस्तों, इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि लड़कियों को किसी अनजान स्थान पर, नदी या तालाब में खुली जगह पर स्नान नहीं करना चाहिए।